प्रभु यीशु आसमान में पूरा क्राउन पहना, व्हाइट वस्त्र, रेड कलर का उनके ऊपर वो शॉल, और गोल्डन गहनों में मैंने परमेश्वर को देखा और वो मेरी ओर देख रहे थे। उस दर्शन में प्रभु यीशु को जब मैंने देखा ना, तो मैंने उसे डायरी में नोट किया, डेट नोट की, प्रभु के दास को बताया। मैरिज के बाद इतने सरप्राइज्ड, इतने खुश हुए। वो कहते तुम्हारे पूरे जीवन काल तक जो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, कोई कमी और घटी ना तुम्हें ना हमारे लोगों को रहने देगा। वो राजाओं का राजा है, वो तुम्हारा न्याय करेगा। जैसे जैसे यहाँ का राजा न्याय करता है, वो स्वर्गीय राजा तुम्हारा न्याय करेगा। हमेशा काल तक, आखिरी सांस तक वो तुम्हारा न्याय करेगा। हम जब परमेश्वर के विषय में, अभी मैंने जब आपसे प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है और वो सच्चा न्यायी है, वो किंग ऑफ किंग्स है, रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है, गहरे भेद उसके पास हैं। जिस किसी व्यक्ति पर परमेश्वर को ये भरोसा हो सकता है ना, हो जाता है कि ये व्यक्ति वाकई में लंबा चलेगा, मुझ में कभी गिरेगा नहीं, उसके लिए परमेश्वर अपना दिल, अपना हार्ट, अपनी बरकतें, अपने भेद, अपना फेवर, ग्रेस, अनुग्रह, परमेश्वर सब कुछ उसके सामने रख देता। हमसे परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रभु के प्रति अपनी वफादारी को हम परमेश्वर के नजर में उसे पूरा करें कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती 5 और उसकी 8 में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो ये वचन सबसे पहली दफा जब मैंने सुना, तो मैं एक आम साधारण सी जन, एक आम विश्वासी थी, नई विश्वास में आई, नई प्रभु में आई। किसी ने चर्च के बारे में बताया, खंबरा है, तो मेरे मदर यहां से एक सीडी लेकर गए थे, रोज की रोटी, पहले सीडीज बिकती थी, वो सीडी लेकर गए। मैं जा नहीं पाई, किराए की किल्लत थी, किराए की वजह से, क्योंकि मैनेज करना पड़ता था, 6 सदस्य हैं घर में, तो ऐसा होता था कि आज 2 चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम 2-3 चले जाते हैं, इस तरह से कि हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ, चर्च के साथ जुड़ा रहे, और किराए की वजह से हमें मैनेज करना पड़ता था। तो वो एक सीडी लेकर गए थे, रोज की रोटी, और जब मैं अपने स्कूल से, कॉलेज से वापस आई, तो मेरी मदर ने वो टीवी में लगाई हुई थी, और उसमें प्रभु के दास कह रहे थे, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सबसे पहली बार अगर मैंने डिजिटली प्रभु के दास को सुना था ना, तो वो यही वचन था। हालेलुया। तो हो सकता है अब भी आपको दिख जाए, मिल जाए कहीं से, व्हाइट ब्लैक कपड़ों में थे प्रभु के दास, और ये वचन दे रहे थे। और मैं कॉलेज से आई थी, थकी हुई, जब आकर बैठी बेड पर, और सब देख रहे, मेरे फादर देख रहे, बड़े ध्यान से वचन सुन रहे, तो मैं भी सुनने लगी कि क्या कहते हैं पास्टर जी। तो वो कहते धन्य वे जो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना जाने के परमेश्वर के कार्यों को देखना, परमेश्वर के फेवर को देखना, प्रभु के द्वारा की गई भलाइयों को, उसकी दया को देखना, परमेश्वर को देखना। तो उसी समय मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, क्या आप मुझे भी दर्शन देंगे, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो प्रभु के दास उस वचन में कह रहे थे, जो सीडी लगी थी, कि अगर यदि आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, प्रभु को देखना, उसके दूतों को देखना चाहते हैं, उनका फेवर लेना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा, पवित्र रखना होगा। यदि आप अपनी आंखों से गंदा देखते हैं, वे विचार देखते हैं, तो आप उन्हीं आंखों से परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है। जब प्रभु के विषय में स्वर्गीय दूत ने कहा कि पवित्र पवित्र पवित्र, तो वो ये भी तो कह सकता ना कि पवित्र परमेश्वर। जब किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं, कई गुना जोर देकर कहा जाता है, लाइक कि ये बहुत बुद्धिमान है, जैसे हम अपोस्टल जी के विषय में कहे कि मैं कहूंगी कि बहुत 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 बुद्धिमान है, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है ना। तो उसी रीति से जब परमेश्वर के विषय में कहा गया कि पवित्र परमेश्वर, तो केवल एक ही बारी में पवित्र कहना काफी नहीं था। प्रभु को ये दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो कितना पवित्र परमेश्वर है, स्वर्गीय दूतों को 3 बार कहना पड़ा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो अपोस्टल जी कहते कि पवित्र 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 परमेश्वर, जो इतना पवित्र है कि 3 बार कहना पड़ा, इतना जोर देना पड़ा पवित्रताई के ऊपर, उसको देखना चाहते हो तो शारीरिक आंखों से, पाप से भरी आंखों से कैसे देखोगे?
जिस मन में पाप भरा है, छल है, कपट है, ईर्ष्या और जेलसी है, जिस मन में तरह तरह की प्लॉटिंग साजिशें हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, उस मन से प्रभु को कैसे देखोगे? उन आंखों से कैसे देखोगे? अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। जैसे कि कहते यूसुफ ने, जैसे पोतीपर की पत्नी ने उसे भरमाया, तो कहते उसने वहां से अलग हो गया, सेम टाइम भागा। तो पास्टर जी कहते अपने आप को पूरी तरह से सेपरेट करो पाप से। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के फेवर को, उसके स्वर्गीय दूतों को देखना, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखना, तो मैं बड़े ध्यान से वो वचन सुन रही थी और मैंने प्रभु से उस दिन से प्रार्थना शुरू कर दी और इस विषय में वर्क करना शुरू कर दिया। जब भी कभी आप जानते हैं कि कब आप टीवी लगाते हो तो आपके सामने कुछ भी आ जाता है, फोन ऑन करते कुछ भी आ जाता है। तब से मैंने एक नेम बना लिया कि कोई भी चीज ऐसी वैसी आएगी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आंखें बंद कर लेनी। तो वो 12-13 साल पहले जब प्रभु के दास का ये वचन मैंने सुना, तो जब भी कभी कोई भी वीडियो, किसी भी तरह की कोई भी चीज जो हमारी धार्मिकता और हमारी पवित्रता को नाश करे, कोई भी ऐसी चीज जो व्यभिचार में लेकर जाए, तो मेरी शुरू से आदत है मैं आंखें फटाफट बंद करती हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे मन में एक चाहत थी कि प्रभु के दास ने कहा कि तुम देखोगे प्रभु के कामों को, उसकी दया को देखोगे। आज ही से वर्क करना शुरू करो, आज ही से पाप की ताकतों को, व्यभिचार की ताकतों को, हर जेलसी को अपने जीवन से निकालो। तो वचन सुनने के बाद जब मैं वो गई अपने कॉलेज में, तो मेरी फ्रेंड थी जो पिछले 12-15 साल से मेरे साथ ही स्टडी करती थी। तो उसने क्या रियलाइज किया कि सोनिया तुम बहुत बदल चुकी हो। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते पहले तुम कोई भी तुम्हारे साथ कोई बुरा करता था ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करती थी, याद रखती थी बात। लेकिन अब मैं कुछ महीनों से क्या नोटिस कर रही हूं कि तुम बहुत जल्दी माफ करने लगी हो। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति ने मुझे यह कहा, जब मैं एक आम साधारण सी जन थी, कहती कि तुम बदल चुकी, तुम बहुत जल्दी माफ करना तूने शुरू कर दिया। क्या बात है? तो प्रभु के विषय में उसे बताया, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया और उनमें से कुछ लोग प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। मुझे मैसेज मिला, तारीफ करे प्रभु के लिए। एक शुद्ध मन व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर से सुनता है प्रभु क्या कहता है, और उसे वो चीजें दिखती हैं जो अन्य लोगों को नहीं दिखती। उसे पता है कि जो इनकी ओर है ना, उनसे अधिक तो वो है जो कि मेरी ओर है, तो मैं रिलैक्स रहता हूं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? अपनी हर विपरीत परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में, जब आप अपनी बीमारी में कहते नहीं थकते कि नहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब आप कहते नहीं थकते कि नहीं चाहे मेरे पास किराया नहीं लेकिन मैं राजाओं के राजा को मानता हूं, वही मेरा न्याय करेगा, वही मेरे लिए सोर्स पैदा करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता। तब जो वो सीधी में प्रभु के दास ने कहा कि जिनके मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे, तब से मैंने बड़ा ही स्ट्रिक्ट कर लिया अपनी लाइफ के, आज से सोशल मीडिया बंद। कितने साल पहले मैं कंप्यूटर की स्टडी करती थी, पॉसिबल नहीं था कि हम सोशल मीडिया से सेपरेट हो जाएं। C++ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की स्टडी और वेबसाइट्स बनानी पड़ती थी। उस समय भी मैंने प्रभु के वचन को सुनकर यह फैसला लिया कि मैं फेसबुक नहीं देखूंगी और यूट्यूब नहीं देखूंगी, इंस्टा नहीं देखूंगी, मैं सोशल मीडिया जो है उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी। जब मैं एक स्टूडेंट थी तब की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं देखूंगी नेचुरली ऐसी वैसी चीजें दिखेंगी, तो फिर मैं परमेश्वर को कैसे देखूंगी भला? क्योंकि मुझे तो प्रभु को देखना। हालेलुया। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं देखनी ये चीजें। और आपको एक मैं ग्रेट फेवर, प्रभु का एक ग्रेट टेस्टिमनी दूं कि मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने प्रभु को देखा आसमान में, मैंने परमेश्वर को देखा किंग के, राजा के वस्त्रों में मैंने आसमान में परमेश्वर को देखा। उसके बाद हालेलुया, प्रभु यीशु आसमान में पूरा क्राउन पहना, व्हाइट वस्त्र, रेड कलर का उनके ऊपर वो शॉल और गोल्डन गहनों में मैंने परमेश्वर को देखा और वो मेरी ओर देख रहे थे। उस दर्शन में प्रभु यीशु को जब मैंने देखा ना, तो मैंने उसे डायरी में नोट किया, डेट नोट की, प्रभु के दास को बताया। मैरिज के बाद इतने सरप्राइज्ड, इतने खुश हुए। वो कहते तुम्हारी पूरे जीवन काल तक जो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, कोई कमी और घटी ना तुम्हें ना हमारे लोगों को रहने देगा। वो राजाओं का राजा है,
वो तुम्हारा न्याय करेगा। जैसे जैसे यहाँ का राजा न्याय करता है, वो स्वर्गीय राजा तुम्हारा न्याय करेगा। हमेशा काल तक, आखिरी सांस तक वो तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास है कि आपने वीडियो को देखा होगा और आप इस वीडियो ब्लेस होंगे। जैसे आपने सुना कैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि कैसे शुद्ध मन वाले हैं वो परमेश्वर को देखते हैं। जब अपनी लाइफ से पाप को और अपनी लाइफ से वो गलत आदतों को, चीज़ों को आउट करते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर अपने कामों को दिखाता है और हम परमेश्वर को देख पाते हैं। हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो ब्लेस होंगे और आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा होगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं परमेश्वर की, तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।